जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के या किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के गठन का क्या अर्थ होता है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के गठन का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं या लोग किन किन कार्य में संलग्न हैं। देखिए, जितने भी लोग होंगे या तो वो कृषि करेंगे या फिर वो किसी उद्योग में कार्यरत होंगे या फिर किसी सेवा क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि होंगे। तो ये क्या हो गए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्र को अधिक योगदान करना चाहिए। देखिए, जब प्रारंभ में व्यक्ति ने कार्य करना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले क्या किया जाता था, खेती की जाती थी। खेती के बाद धीरे धीरे उद्योग का विकास हुआ और अंत में कृषि और उद्योग क्षेत्र की सहायता के लिए सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। यानी जब अर्थव्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में होती है तो कृषि कार्य का जीडीपी में योगदान अधिक होता है और अर्थव्यवस्था की उन्नत अवस्था में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान अधिक होता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे। पहला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय गठन का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना या क्षेत्रीय गठन, क्षेत्रक के गठन का अर्थ क्या होता है, एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में एक वर्ष के दौरान जितना भी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। तो ये जो जीडीपी है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है, इसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना या क्षेत्रीय गठन। यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है, ये क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय गठन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होना चाहिए। तो इसका उत्तर है हाँ। यह आवश्यक है कि विकास के बाद के चरणों में सेवा क्षेत्र में को कुल जीडीपी के अधिकतम योगदान होना चाहिए। यानी सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में अधिक होना चाहिए। इस घटना को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जब पहले कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक था, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा और लास्ट में क्या होता है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है अर्थव्यवस्था में। तो इसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन। यानी यदि जीडीपी में विभिन्न क्षेत्र के योगदान में परिवर्तन होता है, ये 3 क्षेत्र हैं, इनके योगदान में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन। इसका तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे कृषि क्षेत्र पर देश की निर्भरता अधिकतम से न्यूनतम हो जाएगी और इसी समय कुल जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। संरचनात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि कृषि क्षेत्र से का जीडीपी में योगदान घटता है और उद्योग और सेवा क्षेत्र में का योगदान बढ़ता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि सेवा क्षेत्र का विकास होगा तो देश जो है विकास की उन्नत अवस्था में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन 11, व्हाट इज सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेक्टोरल कंपोजिशन यानी आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, उनका गठन क्या होता है। इज इट नेसेसरी दैट सर्विस सेक्टर शुड बी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। क्या ये आवश्यक है कि किसी देश की जो इकोनॉमी है उसमें सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आंसर देखते हैं। द सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी इज a contribution of different sectors to GDP of an economy during a year। सेक्टोरल कंपोजिशन का मीन्स होता है कि एक साल में
जीडीपी में जितने भी सेक्टर हैं प्रोडक्शन के, उनने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया। दैट इज़ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इन जीडीपी में। इनका मतलब है कि ये जो तीनों सेक्टर हैं इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है। इसे हम क्या कहेंगे? सेक्टोरली कंपोजिशन। जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है, इज़ इट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। मीन्स सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना आवश्यक है क्या? यस, आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी दैट द later age of development service sector should contribute maximum to the total GDP। मीन्स जो लेटर स्टेज होती है, बाद की स्टेजेस में जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड सेक्टोरियल ट्रांसमिशन। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टोरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। दिस इम्प्लिक्स दैट ग्रेजुअली द कंट्री, यह बताती है कि धीरे धीरे कंट्री जो है डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विल शिफ्ट फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में पहले मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। एट द सेम टाइम, उसी समय शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ऑफ इन टोटल जीडीपी इंक्रीज। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होगा और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दिस sectoral transformation together with the economic growth is termed as economic development। मतलब ये जो सेक्टोरल चेंज होता है उसके ही परिणाम स्वरूप जो कंट्री होती है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओके, थैंक यू।